गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है हमारा मैट्रिक्स पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इक्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि हमको दो चीज़ों के बीच में देखना होगा कि क्या वो दो चीज़ें कंपेरेबल हैं या नहीं है। अगर वो दो चीज़ें कंपेरेबल हैं तभी हम उन दोनों को इक्वलिटी मैट्रिक्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें कब इक्वल बता सकते हैं? जब हम ये देखें कि वो दोनों आपस में कंपेरेबल हैं कि नहीं है, तभी तो हम कोई उनके बीच में प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो उन दोनों मैट्रिक्स के, जिन दो मैट्रिक्स को हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेकंड कंडीशन कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं और सेम, दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब A11 के इक्वल होना चाहिए, A12 के इक्वल होना चाहिए, A21 के इक्वल होना चाहिए, एंड A22 के इक्वल। जितने भी एलिमेंट हैं वो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल होने चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि 1 2 3 4, तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी क्या होंगे? 1 2 3 4 ही होंगे। मीन्स ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल। ठीक है, और इनके ऑर्डर भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो ये है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक सिंपल छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान है। हमारी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी, ये इक्वल है -1 5 0 एंड 13। इस मैट्रिक्स के इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो कह रहा है कि फाइंड करो द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, तो अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे? हम एक लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। ऐसे ही 2a प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन है 2a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। एंड 3c प्लस डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 13 के। क्लियर? तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन है और अननोन भी कितने हैं? 4 इक्वेशन एंड 4 अननोन। तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो a माइनस बी और एक ये ए बी वाला है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को ले लें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड को हमने लिया, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि इनके साइन क्या है? सेम है। तो हमने 2a माइनस बी इक्वल टू 0 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया a माइनस बी को, तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना आ गया? a इक्वल टू 0। यहाँ से a कितना आ गया? 0 आ गया। अब a 0 है तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो b कितना आ जाएगा? सॉरी, a माइनस बी इक्वल टू कितना था? -1 था, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस। तो a कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आया? +1। अब a को उठा के यहाँ पे +1 यहाँ पे रखोगे तो b कितना आ जाएगा? 1 माइनस बी
2 माइनस 1, ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा +2। तो a आ गया 1, b आ गया हमारा +2। अब इन दोनों की वैल्यू को a को यहाँ पे यूज कर लो तो यहाँ से c मिल जाएगा, फिर c को यहाँ यूज करेंगे तो d मिल जाएगा। तो यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे रख दो 2 और a की जगह कितना रखेंगे 1, 1 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा c 3 आ जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन से क्या होगा 3 इंटू सी की जगह 3 प्लस d इक्वल टू 30, यहाँ से d कितना आ जाएगा, ये कितना है 9, उधर जाएगा तो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4। तो हमें a b c d की वैल्यू मिल गई कितनी 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमारे दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे इक्वल दिए होंगे और तुम्हें कुछ वैल्यू दी जाएगी अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 3 पार्ट हैं, वहाँ से हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी ऐसा ही है, इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 रह जाता है जो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। हमें टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताने हैं जो 0 और 1 की एंट्री से बन सकते हैं, ठीक है। तो और ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के कितने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा बनेगा, कितने एलिमेंट होंगे उसमें 9 एलिमेंट होंगे। ये हमने 9 बॉक्सेस बना दिए 3 क्रॉस 3 एलिमेंट। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाना है तो हमने क्या किए ये 9 बॉक्सेस बना दिए क्योंकि 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 9। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 9 होंगे। अब हर एक बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं हमारे पास, नंबर ऑफ वेज कितने हैं 2 है। क्या क्या है, एक 0 भर सकते हैं 0 और 1, 0 और 1 2 भर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हुए 2, इसको भी 2, ऐसे सारे ही 9 बॉक्सों को भरने के क्या तरीके हैं 2 तरीके हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ईच एलिमेंट कितने 2। कितने एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज है 2 वेज है 0 और 1, 0 और 1 दोनों में से कोई भी भर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा देखो, अगर हमारे पास मान लो कि क्या बन रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक केस ये हमारा बना, ठीक। अब क्या होगा, मान लो हमारा पहली बार यहाँ पे 1 आया, एक ये मैट्रिक्स बनेगा। फिर क्या होगा, ये 1 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। तीसरा केस कहाँ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, ऐसे ही 1 चलता जाएगा यहाँ। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि 2 जगह 1 आ जाएगा, ऐसे 2 के कई केस बनेंगे, फिर 3 के कई केस बनेंगे। तो ऐसे क्या होगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे पी एंड सी, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अब क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 9, 2 2 2 2 9 टाइम्स। तो कितना आ गया ये 2 की पावर 9 कितना होता है 5 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बनेंगे 5 1 2। ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बोर्ड में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। बिफोर दैट pause the video to note it down. Operations
ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक और होगा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक करके समझते हैं सबको। तो पहला टॉपिक क्या है, एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, तो इनके लिए जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या होना चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन तो होनी चाहिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, ऐड करेंगे हम किसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी ऑर्डर सेम होगा और हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लें कि 1 2 3 5 और इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं -5 3 2 7 से, तो क्या आएगा एडिशन इसका। ठीक है, तो एडिशन कितना आएगा, ऐड कर दो। तो ऐड क्या होंगे, देखो ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो ऐड क्या होगा, -5 का 1 के साथ में एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो -5 को किसके साथ ऐड करना है, 1 के साथ। 1 प्लस -5 कितना आएगा, -4। 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा, 5। 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा, 5। 7 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 12। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर डिफरेंट होगा तो वो ऐड ही नहीं हो सकते। मान लो यहाँ पे एक कॉलम और होता तो वो किसके साथ ऐड होता, यहाँ पे तीसरा कॉलम है ही नहीं, तो ऐड ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, सेम सब्ट्रैक्शन में होता है, सब्ट्रैक्शन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। या डिफरेंस बोल, डिफरेंस बेटर रहेगा, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस के केस में अगर हमारे पास मान लो ये दो एलिमेंट थे, दो मैट्रिक्स थे 1 2 3 5, और हमें ये बी जो हमारा था दूसरा ले लेते हैं 2 -3 और 4 6। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 ही है दोनों में, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना, तो 1 - 2 कितना आएगा, -1। 2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5। 3 को 4 में से 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। 5 में से 6 -1 क्या आ गया, ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स a माइनस बी। तो क्या करना है हमको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐसे एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन आता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। बाय स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर क्या है, स्केलर जो हम स्केल में मेजर करते हैं, स्केल में जो दिया रहता है उसको हम कहते हैं स्केलर। यहाँ पे तो यहाँ पे स्केलर से क्या मतलब, रियल नंबर, मतलब है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर स्केलर हो सकता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जब हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो कि कोई स्केलर k है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे 1 2 3 4 से, तो क्या होगा इस केस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स के केस में जो बाहर स्केलर क्वांटिटी होती है वो अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो k × 1 1 आ जाएगा, k × 2 2k आ जाएगा, यहाँ 3k आ जाएगा और यहाँ 4k। तो ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है,
डिटर्मिनेंट्स में अलग होता है, जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैट्रिक्स के केस में ध्यान रखो अभी कि अगर हम के से किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर तो वो हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे इसके, जो हमारा फोर्थ ऑपरेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, लेट दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, एक ए मैट्रिक्स है जिसको हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक बी मैट्रिक्स है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी आई जे से, जिसका ऑर्डर है मान लो कि p इंटू क्यू। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं, ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और बी आई जे जिसका ऑर्डर p क्रॉस क्यू है। ठीक है, अब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है उसकी नेसेसरी कंडीशंस हम देख लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारा ये n है और इस मैट्रिक्स का जो p है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। n किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि n p के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जितने फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम है उतने सेकेंड मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, रोज होने चाहिए। मतलब इसकी n की वैल्यू इस p के इक्वल होनी चाहिए। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन होके हमारा मैट्रिक्स आएगा a इंटू बी होके जो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, बोल देते हैं से सी, वो किस ऑर्डर का होगा, वो भी हमारा किस ऑर्डर का होगा, सी मैट्रिक्स हमने बोल दिया जो आया, तो बोल देते हैं सी आई जे। एक मैट्रिक्स मिला इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस क्यू, m क्रॉस क्यू। n और p ये दोनों इक्वल थे, कैंसिल हो गए, बचा क्या m और q। तो अब हमारा जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई होके उसमें m रोज होंगी और q कॉलम्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है मल्टीप्लिकेशन का रूल। क्या है, इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम कि हमारे पास दिया हुआ है 2 3 4 2, कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 2, और नेक्स्ट है 1 -2 3 5, 1 -2 3 5, ऐसे दिया हुआ। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो हमको फाइंड करना है ए बी क्या होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इनको, 2 4 3 2 एंड 1 -2 3 5। अब ध्यान देना है तुम्हें कि करना क्या है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो इसकी रोज लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम। ठीक है, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये कितने का था, 2 क्रॉस 2 का, और ये भी कितने का था, 2 क्रॉस 2 का। तो ये 2 और 2 सेम है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, ए और बी। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, वो भी मिलेगा हमको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, मतलब कि A11, A12, A21 और A22, यही ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो अब हमको फाइंड ये करना है, ये क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा मल्टीप्लिकेशन करने में। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना कैसे, इसको ध्यान रखना है। देखो मल्टीप्लाई करना है, क्या चाहिए हमको, A11, 1 क्या है रो और 1 क्या है कॉलम। फर्स्ट होता है ये कॉलम, ये रो होता है, और ये किसको शो करता है, कॉलम को। तो जब रो की बात आएगी तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को लेंगे, और जब कॉलम की बात आएगी तो सेकेंड मैट्रिक्स से लेंगे। ठीक है, तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो कहाँ से लेंगे, इसकी पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम चाहिए तो इसका चाहिए, कॉलम लेंगे सेकेंड मैट्रिक्स से, रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है उसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपस में दोनों प्लस साइन के साथ में ऐड होंगे। तो 2 का 1 से किया तो 2 × 1, फिर प्लस साइन लगाया, और 3 का -2 के साथ 3 × -2, ये आया हमारा। अब सॉल्व होकर जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, A11। अब हमको निकालना है दूसरा एलिमेंट A12, मतलब कि कौन सा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो रो कहाँ से लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से, कॉलम कहाँ से लेके, सेकेंड मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट रो 2 3, सेकेंड कॉलम मतलब अब 3 और 5 लेंगे। तो 2 × 3 प्लस 3 × 5, तो 2 × 3 प्लस 3 × 5, ये बनेगा हमारा सेकेंड एलिमेंट। ठीक, अब A21 की बात करते हैं, तो ऐसे क्या हो गया, सेकेंड क्या चाहिए हमको, रो, फर्स्ट क्या चाहिए, कॉलम। तो सेकेंड रो कहाँ से लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का 1 के साथ 4 × 1 प्लस 2 का -2 के साथ 2 × -2। लास्ट एलिमेंट क्या है, A22, मतलब सेकेंड रो। तो रो किससे लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से, सेकेंड कॉलम किस में से, सेकेंड मैट्रिक्स से, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 3 प्लस 2 × 5, इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 2 × 1 = 2, और ये कितना है -6, कितना आ जाएगा, -4, 2 × 3 = 6, और एक बार और अच्छे से कर देते हैं, 2 - 6 आया, यहाँ पे कितना आया, 6 + 15 आया, यहाँ पे 4 - 4 आया, यहाँ पे 12 + 10 आया। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ -4 मिलेगा, यहाँ 21 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, और यहाँ 22 मिलेगा। ये आया हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके AB। क्या है ये, AB। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हमने ये जो लिखा था, ये क्या है, इस मैट्रिक्स को फाइंड करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा है शुरुआत में। जब हम धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे तो ये मैट्रिक्स हम स्किप कर सकते हैं, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इससे डायरेक्ट इस मैट्रिक्स में आ सकते हैं, जब हमें पता चल जाएगा कि इसके इसके साथ इसके इसके साथ। इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अब मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तुम्हें 1 2 3, और बी मैट्रिक्स दे दिया तुमको 3 4 5। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1, और इसका क्या है 1 × 3। तो ज़रूरी नहीं है कि एक एक लाइन का मैट्रिक्स है तो हमारा जो आंसर बनेगा वो भी एक लाइन का बनेगा ना, ये डिपेंड करता है इनके ऑर्डर पे। तो 1 और 1 क्या है, सेम है, तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, जो मल्टीप्लाई होके ए बी आएगा, ए बी जो हमारा बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, कितना बचा 3 3, ये बचेगा हमारा 3 × 3 का। समझ में आ रहा है कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3, एक ही एक एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ बनाना है, तो ऐसे नहीं, A11 है, अब A12 चाहिए, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो 1 सेकेंड कॉलम
4, क्लियर। फिर 1 3 चाहिए तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, ठीक। अब आते हैं सेकेंड रो पे, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 3, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये बनेगा हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 6 4 6 9 12 15, ये आ गया हमारा ए बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, ठीक है। अच्छा, इस केस में हमने ए बी निकाला था, तो ये हमारा मैट्रिक्स आया, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड रो को ऐसे, थर्ड रो को, ठीक है। सेकेंड रो में एक बार देख लो, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे कितना आएगा, मिस्टेक हो गया, 2 क्रॉस 4, और यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 क्रॉस 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 10। मतलब समझ में आया करना क्या है हमको, या यहाँ पे रो लेनी है और सेकेंड मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम लेना है, ठीक है। अब एलिमेंट तुम्हें पता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आता है, उस हिसाब से रो और कॉलम लेके हमें आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है और हमको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि ए और बी है, जो ए बी को मल्टीप्लाई करके आंसर आया, तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए को मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम आंसर आए। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन मल्टीप्लिकेशन केस, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लिखेंगे, तो हम तुमको बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो एक बार लिख लो, प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, एडिशन में, डिफरेंस में और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में क्या होता है, ए प्लस बी है जो, वो बी प्लस ए के इक्वल होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी जो है बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। और ए भी बी ए के इक्वल नहीं होता है, तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा लॉ है हमारा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी है तो किसके इक्वल हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी के। मतलब कि पहले b प्लस सी का एडिशन करो, उसके बाद उसमें a ऐड करो, या a प्लस बी को पहले ऐड करो फिर उसमें c ऐड करो, दोनों सेम ही आएगा। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस के केस में a माइनस बी माइनस सी जो है नॉट इक्वल होगा a माइनस बी माइनस सी। क्या इक्वल हो सकता है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी माइनस सी, बट यहाँ अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस सी। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और इसके केस में क्या होगा, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ए बी का मल्टीप्लाई करके सी मल्टीप्लाई करो, या ए को मल्टीप्लाई करो बी सी के मल्टीप्लाई में, दोनों सेम आएगा, ठीक है। थर्ड वन, एसोसिएटिव के बाद क्या आता है, अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव में ये फॉलो नहीं करता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ये भी फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये क्या बनाता है, ए बी प्लस ए सी, क्लियर। ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं तीनों। इसके बाद एक और जो नेम वाइज प्रॉपर्टी है, जैसे कि एडिटिव, एक है एडिटिव,
एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम कुछ ऐड करें तो वो सेम मैट्रिक्स दे। ठीक, अगर ए में हम 0 ऐड करते हैं या 0 में ए ऐड करते हो 0 मैट्रिक्स में, तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा ए ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव, अभी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब कि इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए। तो ए में अगर हम माइनस ए ऐड कर देते हैं या माइनस ए में ए ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, डिफरेंस के केस में ये फॉलो नहीं होगी, डिफरेंस के केस में ये फॉलो हो जाएगी क्योंकि ये और ये सेम है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो ए ही दे दे। तो ये क्या था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट ये कहाँ पे पॉसिबल है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब इस पे रिलेटेड जो तुम्हारी एक्सरसाइज है सेकेंड, उसको करना है, उसके क्वेश्चन करने हैं। आसान आसान क्वेश्चन है जो कर सकते हो स्टार्टिंग के, वो करें। और डिस्क्रिप्शन में इसका तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स डाल रखे हैं पूरे चैप्टर के मैट्रिक्स के, तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स लेके आप नोट्स देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट।